बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। लेखक अशोक राजपासी। प्रकाशन वर्ष 2026। दोस्तों, जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी अधिकांश परेशानियां बाहरी परिस्थितियों से कम और हमारे भीतर की उलझनों से अधिक जुड़ी होती हैं। कभी अपेक्षाएं हमें थका देती है, कभी तुलना हमें दुखी कर देती है, कभी भविष्य की चिंता और कभी अतीत का पछतावा हमें बेचैन कर देता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें भीतर से मजबूत बनाए, जो हमें परिस्थितियों के बीच स्थिर रहने की शक्ति दे। यही प्रश्न इस पुस्तक की प्रेरणा बना है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कोई रहस्यमय साधना नहीं है, नहीं ये केवल सन्यासियों या साधुओं के लिए सीमित है। ये सामान्य जीवन जीने वाले हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह गृहस्थ हो, विद्यार्थी हो, व्यापारी हो या कर्मी। ये मार्ग हमें सिखाता है कि सही दृष्टि कैसे विकसित करें, अपने विचारों को कैसे शुद्ध करें, शब्दों को कैसे संयमित रखें, कर्मों को कैसे संतुलित करें और मन को कैसे शांत करें। ये बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हमें भीतर से बदलने की दिशा देता है। इस पुस्तक को कहानी की शैली में इसलिए लिखा गया है ताकि पाठक केवल सिद्धांत न पढ़े, बल्कि उसे अनुभव करे। जब हम किसी कथा के माध्यम से सीखते हैं तो वो शिक्षा केवल बुद्धि तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हृदय में भी उतरती है। यहाँ प्रस्तुत घटनाएं और संवाद हमें ये महसूस कराते हैं कि अष्टांगिक मार्ग कोई दूर की बात नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकता है। इस पुस्तक का उद्देश्य उपदेश देना नहीं है, बल्कि प्रेरणा देना है। ये आपको किसी विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं करती, बल्कि आपको स्वयं सोचने और समझने के लिए आमंत्रित करती है। यदि इस यात्रा के दौरान आप अपने जीवन की किसी एक आदत को पहचान सके, किसी एक प्रतिक्रिया को बदल सके, किसी एक क्षण में अधिक जागरूक हो सके, तो यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। अंततः ये पुस्तक एक निमंत्रण है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को समझने का और उस शांति को पहचानने का जो हमेशा से आपके भीतर मौजूद है। यदि आप खुले मन और सरल हृदय के साथ इस यात्रा पर चलेंगे तो संभव है कि आपको भी वही अनुभव हो जो अनगिनत लोगों ने सदियों से किया है, कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। यही अष्टांगिक मार्ग का सार है और यही इस पुस्तक की आत्मा। आज के नेपाल और भारत की सीमा के पास बसे कपिलवस्तु नाम के राज्य में एक राजकुमार जन्मे थे, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। उनका बचपन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। महल में हर तरह का वैभव था, सुंदर बाग बगीचे थे, संगीत था, नृत्य था और किसी भी प्रकार का दुख उनके पास आने नहीं दिया जाता था। उनके पिता चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने हर कठिनाई, हर दुख और हर सच्चाई को उनसे दूर रखा। लेकिन जीवन की सच्चाई को कब तक रोका जा सकता है? एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर सवार होकर नगर की सैर करने निकले तो उन्होंने पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। झुका हुआ शरीर, कांपते कदम और थकी हुई आंखें। उन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या है। तब उन्हें पता चला कि हर व्यक्ति को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा जो दर्द से कराह रहा था। फिर एक मृत व्यक्ति की अर्थी देखी। इन तीन दृश्यों ने उनके मन को हिला दिया। उन्हें लगा कि यदि हर व्यक्ति को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना है तो जीवन का असली अर्थ क्या है? एक दिन उन्होंने एक शांत साधु को देखा जिसके चेहरे पर गहरी शांति थी। वह साधु किसी महल में नहीं रहता था, उसके पास कोई धन नहीं था, फिर भी वो संतुष्ट दिखता था। उस क्षण सिद्धार्थ के मन में एक प्रश्न जागा कि क्या सच्ची शांति महल के बाहर मिल सकती है? इसी प्रश्न ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा और चुपचाप महल छोड़ दिया। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधु का जीवन अपना लिया। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया, भोजन त्याग दिया और जंगलों में भटकते रहे। लेकिन उन्हें समझ में आया कि अत्यधिक भोग और अत्यधिक तपस्या दोनों ही रास्ते सही नहीं है।
तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। बोध गया के एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी वे उठेंगे नहीं। कई दिनों की गहरी साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उनके भीतर से अज्ञान का अंधकार मिट गया और करुणा का प्रकाश फैल गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सोचा कि क्या ये गूढ़ सत्य लोगों को समझ में आएगा, लेकिन उनके हृदय में करुणा थी। वे जानते थे कि संसार दुख से भरा है और यदि उन्हें समाधान मिला है तो उसे सबके साथ साझा करना चाहिए। इसी भावना से उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। वही मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। उनकी वाणी सरल थी। उदाहरण रोजमर्रा के जीवन से होते थे। वे किसी को डराते नहीं थे बल्कि समझाते थे। वे कहते थे कि जैसे दीपक अंधेरे को दूर करता है वैसे ही सही समझ जीवन के अंधेरे को मिटा सकती है। उनका संदेश राजाओं से लेकर साधारण लोगों तक सबके हृदय में उतर गया। बुद्ध की यात्रा हमें ये सिखाती है कि सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। भले ही हमारे पास कितना भी धन और सुख क्यों न हो, यदि मन अशांत है तो सब व्यर्थ है। लेकिन यदि मन शांत है तो साधारण जीवन भी आनंद से भर सकता है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की ये कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के अर्थ की खोज में निकलता है। अध्याय 2, दुख को समझना और स्वीकार करना। जब राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध बने और लोगों के बीच वापस लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। लोग उन्हें देखते और सोचते कि आखिर ऐसा क्या मिल गया है इन्हें जो इनके भीतर इतना संतुलन और स्थिरता है। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वह परेशान था। उसने कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है फिर भी मन अशांत रहता है। छोटी छोटी बातों से दुख होता है, भविष्य की चिंता सताती है और बीते हुए कल की यादें भी चैन नहीं लेने देती। क्या जीवन ऐसा ही है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उसे पास बैठाया और बहुत सरल शब्दों में समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, ये मान लेना ही पहला कदम है। युवक थोड़ा चौंका। उसे लगा कि ये तो निराशा की बात हुई, लेकिन बुद्ध ने धीरे धीरे समझाया कि दुख का अर्थ केवल रोना या पीड़ा नहीं है। दुख का अर्थ है असंतोष, वो अधूरापन जो मन में कहीं गहराई में रहता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तब दुख होता है। जब इच्छा पूरी हो भी जाती है तब भी मन में डर रहता है कि कहीं ये छिन न जाए। यही डर भी दुख है। बुद्ध ने उस युवक से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्यों परेशान होते हो? युवक ने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब कुछ मेरे अनुसार हो। बुद्ध बोले, यही तो कारण है। संसार तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा। हर वस्तु बदलती है, हर संबंध बदलता है, शरीर बदलता है, मौसम बदलता है। जो बदलने वाला है उसे स्थायी मान लेना ही दुख की जड़ है। उन्होंने उसे 4 सरल सच्चाइयों की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि जैसे कोई चिकित्सक पहले रोग बताता है, फिर कारण बताता है, फिर ये बताता है कि रोग ठीक हो सकता है और अंत में दवा देता है, वैसे ही जीवन के दुख को भी समझना चाहिए। पहली सच्चाई ये है कि जीवन में दुख है। दूसरी सच्चाई ये है कि दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति। तीसरी सच्चाई ये है कि दुख का अंत संभव है और चौथी सच्चाई यह है कि उस अंत तक पहुंचने का एक मार्ग है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने उदाहरण देकर समझाया, मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर फूल है, तुम उसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन एक दिन वह मुरझा जाता है, तुम दुखी हो जाते हो। क्या फूल का मुरझाना गलत था? नहीं, उसका स्वभाव ही था मुरझाना, लेकिन तुमने उसे स्थायी मान लिया, इसलिए दुख हुआ। युवक की आंखों में समझ की हल्की रोशनी झलकने लगी। बुद्ध ने आगे कहा, दुख से भागना समाधान नहीं है, उसे पहचानना जरूरी है। जब तुम अपने मन की बेचैनी को देखोगे, बिना उसे दबाए, बिना उससे लड़ते हुए,
तब तुम समझ पाओगे कि वह कैसे पैदा होती है। उन्होंने युवक को कहा कि जब भी मन में कोई इच्छा उठे उसे ध्यान से देखो। पूछो, क्या ये वास्तव में आवश्यक है? क्या इसके बिना मैं अधूरा हूं? धीरे धीरे मन समझने लगेगा कि हर इच्छा जरूरी नहीं होती। उन्होंने ये भी बताया कि दुख को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। कई लोग अपने दुख को छिपाते हैं, वे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से टूटे होते हैं। बुद्ध कहते थे कि सच्ची ताकत अपने मन की सच्चाई को स्वीकार करने में है। जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ, मेरे भीतर लालच है, क्रोध है, ईर्ष्या है, तभी हम उन्हें बदल सकते हैं। यदि हम उन्हें स्वीकार ही नहीं करेंगे तो परिवर्तन कैसे होगा? युवक ने पूछा, क्या दुख हमेशा रहेगा? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, नहीं। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है। लेकिन यदि तुम बादल को पकड़कर बैठ जाओगे तो वह भारी लगेगा। उसे आने दो, जाने दो। ये सुनकर युवक के मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। बुद्ध ने उसे एक छोटी सी साधना बताई। उन्होंने कहा, हर दिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांसों को देखो। जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस सांस पर ले आओ। इस अभ्यास से तुम्हें अपने मन की चाल समझ में आने लगेगी। युवक ने ये अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके मन में जो विचार आते हैं वे स्थायी नहीं हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। समय के साथ युवक को ये अनुभव होने लगा कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना ही मुक्ति की शुरुआत है। उसने अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश कम की और अपने मन को समझने की कोशिश अधिक की। इससे उसके भीतर शांति आने लगी। बुद्ध का संदेश बहुत सीधा था। वे कहते थे कि यदि हम जीवन को वैसा ही स्वीकार कर ले जैसा वह है, तो आधा दुख समाप्त हो जाता है। अपेक्षाएं कम हो, आसक्ति कम हो और जागरूकता अधिक हो तो मन हल्का हो जाता है। दुख को समझना अंधेरे कमरे में दीपक जलाने जैसा है। जैसे ही प्रकाश आता है, अंधेरा अपने आप हट जाता है। इस प्रकार दुख को समझना और स्वीकार करना अष्टांगिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है और इच्छाएं अनंत है, तब हम धीरे धीरे उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं जो हमें भीतर की शांति तक ले जाता है। यही समझ आगे चलकर सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की नींव बनती है और यहीं से एक साधारण व्यक्ति की यात्रा एक जागरूक इंसान की ओर शुरू होती है। अध्याय 3, अष्टांगिक मार्ग की ओर पहला कदम। उस युवक ने जब दुख को समझना और स्वीकार करना शुरू किया, तब उसके भीतर एक नया प्रश्न जागा। उसने सोचा, यदि दुख का कारण मेरी तृष्णा और आसक्ति है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? केवल समझ लेने से क्या सब बदल जाएगा? कुछ दिनों बाद वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, मैं अब ये समझने लगा हूं कि दुख क्यों होता है, पर उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? बुद्ध ने उसे प्रेम से देखा और कहा, जब तुमने रोग पहचान लिया तो अब उपचार का समय है। उपचार है अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने उसे समझाया कि अष्टांगिक मार्ग कोई कठिन या रहस्यमय साधना नहीं है। ये जीवन जीने की कला है। ये 8 ऐसे अभ्यास है जो धीरे धीरे मन को शुद्ध करते हैं और जीवन को संतुलित बनाते हैं। उन्होंने कहा, इसे ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति नदी पार करना चाहता है। वह एक एक कदम सावधानी से रखता है। हर कदम उसे दूसरे किनारे के करीब ले जाता है। इसी तरह अष्टांगिक मार्ग का हर अंग तुम्हें शांति के किनारे तक ले जाता है। सबसे पहले बुद्ध ने सम्यक दृष्टि की बात की। उन्होंने कहा, सही समझ ही सही जीवन की शुरुआत है। यदि तुम्हारी दृष्टि धुंधली है तो रास्ता भी गलत दिखाई देगा। सम्यक दृष्टि का अर्थ है जीवन को उसकी वास्तविकता में देखना। यह समझना कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कि कर्म का फल मिलता है और कि दुख का कारण हमारी अपनी तृष्णा है। युवक ने महसूस किया कि जब वह चीजों को अपने हिसाब से देखने की कोशिश करता था, तभी परेशानी बढ़ती थी। अब वह सीख रहा था कि चीजों को वैसा देखे जैसा वे हैं। फिर बुद्ध ने सम्यक संकल्प की बात की। उन्होंने कहा, केवल समझ ही पर्याप्त नहीं है, मन का इरादा भी शुद्ध होना चाहिए।
यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या या बदला लेने की भावना है तो शांति नहीं मिल सकती। सम्यक संकल्प का अर्थ है त्याग, करुणा और अहिंसा का भाव रखना। युवक को याद आया कि उसने कई बार दूसरों की सफलता देखकर जलन महसूस की थी। अब वह समझने लगा कि यह भावना सबसे पहले उसी को जलाती है। इसके बाद बुद्ध ने सम्यक वाणी समझाई। उन्होंने कहा, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते। झूठ बोलना, चुगली करना, कठोर शब्द कहना, ये सब मन को अशांत करते हैं। यदि वाणी मधुर, सत्य और हितकारी हो तो संबंध भी मधुर हो जाते हैं। युवक ने निश्चय किया कि वह बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलेगा। वह पहले देखेगा कि उसके शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचा रहे। फिर बात आई सम्यक कर्म की। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। किसी को कष्ट देना, चोरी करना, छल करना, ये सब मन पर बोझ डालते हैं। सही कर्म वह है जिसमें ईमानदारी और करुणा हो। युवक को अपने जीवन की कुछ गलतियां याद आई। उसे लगा कि यदि वह अपने कर्मों को शुद्ध करे तो उसका मन भी हल्का हो सकता है। सम्यक आजीविका के बारे में बुद्ध ने कहा, जिस काम से दूसरों को हानि पहुंचे वो शांति नहीं दे सकता। यदि जीविका ईमानदार और अहिंसक हो तो उसमें आत्म संतोष मिलता है। युवक ने सोचा कि वह अपने व्यापार में कभी कभी लाभ के लिए सच छिपा लेता था। अब उसे समझ में आया कि सच्चा लाभ केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति है। इसके बाद बुद्ध ने सम्यक प्रयास की बात की। उन्होंने कहा, मन को शुद्ध रखना एक निरंतर प्रयास है। जैसे खेत में खरपतवार अपने आप उगाते हैं, वैसे ही मन में बुरे विचार भी आ जाते हैं। उन्हें हटाने के लिए जागरूक प्रयास करना पड़ता है। अच्छे विचारों को बढ़ाना और बुरे विचारों को छोड़ना, यही सम्यक प्रयास है। फिर उन्होंने सम्यक स्मृति समझाई। इसका अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जब तुम चल रहे हो तो ये जानो कि तुम चल रहे हो। जब खा रहे हो तो केवल खाने का अनुभव करो। अक्सर मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता करता है। सम्यक स्मृति हमें वर्तमान में टिकना सिखाती है। युवक ने अनुभव किया कि जब वह पूरी जागरूकता से सांस लेता है तो मन कुछ शांत हो जाता है। अंत में बुद्ध ने सम्यक समाधि की बात की। उन्होंने कहा, जब मन बार बार अभ्यास से शांत होता है तब वो गहरे ध्यान में स्थिर हो जाता है। ये अवस्था मन को स्थायी शांति देती है। जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट दिखता है। युवक ये सब सुनकर अभिभूत था। उसे लगा जैसे उसे जीवन का नक्शा मिल गया हो। अब उसे पता था कि किस दिशा में चलना है। बुद्ध ने उसे चेतावनी भी दी कि यह मार्ग धैर्य मांगता है। तुरंत परिणाम की अपेक्षा न करो। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है पेड़ बनने में, वैसे ही अभ्यास से धीरे धीरे परिवर्तन आता है। युवक ने अष्टांगिक मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने समझ लिया कि ये कोई बाहरी यात्रा नहीं है बल्कि भीतर की यात्रा है। हर दिन थोड़ा सा सच बोलना, थोड़ा सा संयम रखना, थोड़ा सा जागरूक रहना, यही छोटे छोटे कदम उसे बड़े परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन का अभ्यास है। जब कोई व्यक्ति इसे अपनाता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ और स्थिर होने लगता है, और यही स्थिरता उसे उस शांति की ओर ले जाती है जिसकी तलाश में वो वर्षों से भटक रहा था। अध्याय 4, दैनिक जीवन में अष्टांगिक मार्ग का अनुभव। युवक अब केवल सुनने वाला श्रोता नहीं रहा था। उसने अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में उतारने का निश्चय कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया, उसे समझ में आया कि सुनना आसान है, करना थोड़ा कठिन। एक दिन वह बुद्ध के पास फिर आया और बोला, भगवान, जब मैं आपके पास बैठता हूं तो सब कुछ सरल लगता है, लेकिन घर लौटते ही वही पुरानी आदतें, वही क्रोध, वही चिंता फिर सामने आ जाती है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तो अभ्यास का समय है। शांति केवल जंगल में बैठकर नहीं मिलती, वो बाजार की भीड़ में भी मिल सकती है, यदि मन जागरूक हो। युवक एक गृहस्थ था।
उसका परिवार था, व्यापार था, जिम्मेदारियां थी। पहले वह सोचता था कि आध्यात्मिक मार्ग शायद केवल साधुओं के लिए है जो संसार छोड़ देते हैं, लेकिन अब वह समझने लगा था कि असली परीक्षा तो संसार के बीच रहकर ही होती है। बुद्ध ने उसे समझाया कि अष्टांगिक मार्ग का अर्थ है हर छोटे काम में जागरूकता और संतुलन लाना। एक दिन उसके घर में छोटी सी बात पर झगड़ा हो गया। पहले वो तुरंत क्रोधित हो जाता था और कठोर शब्द बोल देता था, लेकिन इस बार उसे सम्यक वाणी याद आई। उसने कुछ क्षण के लिए चुप रहना चुना। उसने अपनी सांसों को देखा। उसके भीतर क्रोध उठ रहा था, लेकिन वो उसे देख रहा था, उससे जुड़ नहीं रहा था। कुछ ही देर में उसका क्रोध थोड़ा शांत हो गया। उसने धीरे से बात की और आश्चर्य की बात यह थी कि झगड़ा बढ़ने के बजाय वही समाप्त हो गया। उस दिन उसे अनुभव हुआ कि अष्टांगिक मार्ग केवल किताब की बात नहीं, बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखता है। कार्यालय में भी उसे कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। कभी कोई ग्राहक झूठ बोल देता, कभी कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता। पहले वो तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वो पहले परिस्थिति को समझने की कोशिश करता। वो सोचता, समय दृष्टि क्या कहती है? क्या मैं पूरी सच्चाई देख रहा हूं या केवल अपनी तरफ से सोच रहा हूं? ये छोटा सा ठहराव उसके निर्णयों को अधिक संतुलित बना रहा था। समय आजीविका का अभ्यास करते हुए उसने अपने व्यापार में कुछ बदलाव किए। पहले वह लाभ के लिए थोड़ी बहुत सच्चाई छिपा लेता था। अब उसने तय किया कि वह पूरी ईमानदारी से काम करेगा। शुरुआत में उसे डर लगा कि कहीं नुकसान न हो जाए, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर बढ़ने लगा। उसका लाभ कम नहीं हुआ, बल्कि उसका सम्मान बढ़ गया। उसने समझा कि सच्ची कमाई केवल धन नहीं, बल्कि विश्वास है। सम्यक प्रयास का अर्थ भी अब उसे समझ में आने लगा था। उसने देखा कि मन में ईर्ष्या और तुलना की आदत गहरी बैठी हुई है। जब भी कोई मित्र सफल होता, उसके भीतर हल्की सी जलन उठती। पहले वह इस भावना को सही ठहराता था, अब वो उसे पहचानता था। वह सोचता, ये ईर्ष्या मुझे ही दुख दे रही है। वो जानबूझकर उस मित्र के लिए शुभकामना करता। शुरुआत में ये कृत्रिम लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन का भार हल्का होने लगा। सम्यक स्मृति का अभ्यास उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सुबह उठते ही वो कुछ देर शांत बैठता, अपनी सांसों को देखता। जब वह भोजन करता तो केवल भोजन के स्वाद और अनुभव पर ध्यान देता। पहले वो खाते समय भी भविष्य की योजनाएं बनाता रहता था। अब उसे पता चला कि वर्तमान में रहना कितना सुखद है। साधारण सी चाय पीते समय भी उसे आनंद आने लगा। एक दिन वह अपने छोटे बेटे के साथ खेल रहा था। पहले उसका मन आधा खेल में और आधा व्यापार की चिंताओं में लगा रहता था। इस बार उसने पूरा ध्यान बेटे की हंसी पर लगाया। उसने महसूस किया कि यही तो जीवन है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। सम्यक स्मृति ने उसे वर्तमान का मूल्य सिखाया। धीरे धीरे उसके मित्रों ने भी उसमें परिवर्तन देखा। वे कहते, तुम पहले जल्दी नाराज हो जाते थे, अब अधिक शांत लगते हो। वो मुस्कुरा देता। उसे पता था कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि छोटे छोटे अभ्यास का परिणाम है। कभी कभी वो फिर भी गलती कर देता, क्रोधित हो जाता या असावधान हो जाता, लेकिन अब वो खुद को दोष देने के बजाय फिर से प्रयास करता। उसे बुद्ध की बात याद रहती कि ये मार्ग धैर्य मांगता है। सम्यक समाधि का अभ्यास भी धीरे धीरे गहराता गया। ध्यान में बैठते समय उसका मन पहले बहुत भटकता था। कभी पुराने दृश्य सामने आ जाते, कभी भविष्य की योजनाएं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो बार बार सांस पर लौट आता। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद उसे अनुभव हुआ कि मन पहले की तुलना में अधिक शांत हो गया है। छोटी छोटी बातों से जो तूफान उठता था, अब वो हल्की लहरों में बदल गया है। उसने समझ लिया कि अष्टांगिक मार्ग कोई अलग जीवन नहीं है, बल्कि उसी जीवन को नए तरीके से जीना है। परिवार वही है, काम वही है, जिम्मेदारियां वही है, लेकिन देखने का दृष्टिकोण बदल गया है।
पहले वो हर परिस्थिति को अपने खिलाफ मानता था, अब वह उसे सीखने का अवसर मानता है। धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि जन्म लेने लगी। उसे एहसास हुआ कि शांति कहीं बाहर नहीं थी, वो तो हमेशा से उसके भीतर थी, बस धूल जमी हुई थी। अष्टांगिक मार्ग उस धूल को साफ करने का तरीका है। जब मन साफ होता है तो जीवन भी साफ दिखाई देता है। इस प्रकार दैनिक जीवन में अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास किसी कठिन तपस्या जैसा नहीं, बल्कि एक सतत जागरूकता का अभ्यास है। हर क्षण हमें अवसर देता है कि हम सही दृष्टि चुने, सही शब्द बोले, सही कर्म करें। और जब ये छोटे छोटे चुनाव मिलकर आदत बन जाते हैं, तब जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। यही साधना धीरे धीरे हमें उस गहरी शांति की ओर ले जाती है, जिसकी खोज में हर मनुष्य भटकता है। अध्याय 5, भीतर की शांति और निर्वाण की ओर यात्रा। समय बीतता गया, युवक का अभ्यास गहराता गया। पहले वो बुद्ध के पास उत्तर खोजने आता था, अब वो अपने भीतर उत्तर खोजने लगा था। फिर भी एक प्रश्न उसके मन में कभी कभी उठता था। वह सोचता, क्या ये मार्ग मुझे कभी पूर्ण शांति तक पहुंचा पाएगा? क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि मन में कोई हलचल न रहे? एक दिन वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से पूछा, भगवान, अष्टांगिक मार्ग पर चलते चलते क्या अंत में कोई अंतिम लक्ष्य आता है? बुद्ध ने उसे पास बैठाया। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जब तुम नदी पार कर लेते हो तो क्या नाव को सिर पर उठाकर चलते हो? युवक ने कहा, नहीं प्रभु, उसे वहीं छोड़ देते हैं। बुद्ध बोले, अष्टांगिक मार्ग भी ऐसी ही नाव है। ये तुम्हें पार ले जाने के लिए है। पार पहुंचने पर तुम स्वयं जान जाओगे कि अब तुम्हें क्या करना है। युवक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने आगे कहा, निर्वाण कोई दूर का स्थान नहीं है जहां मृत्यु के बाद पहुंचना हो। ये मन की वह अवस्था है जहां तृष्णा शांत हो जाती है, जहां द्वेष बुझ जाता है, जहां अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाता है। जैसे दीपक की लौ तब स्थिर होती है जब हवा ना हो, वैसे ही मन तब स्थिर होता है जब इच्छाओं का तूफान शांत हो जाए। युवक ने अपने भीतर झांका। उसे याद आया कि पहले उसकी इच्छाएं कितनी प्रबल थी। अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक सुख। वो हमेशा कुछ पाने की दौड़ में लगा रहता था। अब भी इच्छाएं आती थी, लेकिन वे पहले जैसी तीव्र नहीं थी। अब वो उन्हें पहचान लेता था। वह देखता था कि इच्छा उठी, कुछ देर रही, फिर चली गई। इस समझ ने उसे हल्का कर दिया था। बुद्ध ने कहा, निर्वाण का अर्थ है बुझ जाना, लेकिन यह बुझना दुख का नहीं, बल्कि दुख के कारणों का बुझना है। जब लोभ, क्रोध और मोह की आग शांत होती है, तब मन में शीतलता आती है। वही शीतलता सच्ची शांति है। युवक ने अनुभव किया कि जब वो क्रोध को पकड़कर नहीं बैठता, तो वो स्वयं ही शांत हो जाता है। जब वह ईर्ष्या को पोषण नहीं देता, तो वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। धीरे धीरे उसके जीवन में एक नई सरलता आ गई थी। पहले वह भविष्य की चिंता में रात भर जागता रहता था। अब वो अपना प्रयास करता और परिणाम को स्वीकार करता। उसने समझ लिया था कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। जो उसके हाथ में है वह है उसका प्रयास और उसका दृष्टिकोण। ये समझ उसे गहरी शांति देती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी के घर में आग लग गई है। वो तुरंत सहायता के लिए दौड़ा। पहले वो सोचता कि मुझे क्या करना, लेकिन अब उसके भीतर करुणा स्वतः जाग उठी। उसे लगा कि जब मन स्वार्थ से मुक्त होता है, तब दूसरों का दुख अपना लगने लगता है। यही परिवर्तन उसके भीतर धीरे धीरे हो रहा था। सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि के अभ्यास से उसका मन अब अधिक स्थिर हो गया था। ध्यान में बैठते समय उसे कभी कभी ऐसा अनुभव होता जैसे भीतर गहरा सन्नाटा है, लेकिन वह खालीपन नहीं, बल्कि पूर्णता का सन्नाटा है। जैसे किसी शांत झील की गहराई में उतर जाए और वहां केवल स्थिरता मिले। वह जानता था कि यह अंतिम अवस्था नहीं, बल्कि एक झलक है, लेकिन यह झलक ही उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी। बुद्ध ने एक बार सभा में कहा,
जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही साधक संसार में रहकर भी उससे बंधा नहीं रहता। युवक को लगा जैसे ये शब्द उसी के लिए है। वो अब संसार से भागना नहीं चाहता था। वह जानता था कि परिवार, काम, समाज सब उसके जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब वो उनमें डूबता नहीं था, उनसे चिपकता नहीं था। वो अपना कर्तव्य करता और मन को हल्का रखता। समय के साथ लोगों ने उसमें एक अलग ही आभा देखी। वो अधिक बोलता नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति में लोग सहज महसूस करते थे। उसके पास बैठकर उन्हें भी शांति का अनुभव होता। उसने समझा कि जब भीतर शांति होती है तो वो बाहर भी खिलती है। ये किसी उपदेश से नहीं, बल्कि जीवन के उदाहरण से खिलती है। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे समझ में आने लगा है कि शांति बाहर खोजने की चीज नहीं है। वो तो हमेशा से भीतर थी, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा था। बुद्ध ने संतोष से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, जब बादल हट जाते हैं तो आकाश प्रकट होता है। आकाश नया नहीं होता, वो पहले भी था। उसी तरह शांति भी हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। युवक की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने महसूस किया कि अष्टांगिक मार्ग ने उसे कोई नया व्यक्ति नहीं बनाया, बल्कि उसे उसके असली स्वरूप से मिलाया है। अब जीवन में उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन वो उनसे टूटता नहीं था। दुख आता तो वो उसे समझता, सुख आता तो वो उससे चिपकता नहीं। ये संतुलन ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि निर्वाण कोई अचानक मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि हर क्षण की जागरूकता का फल है। जब भी वह लोभ के स्थान पर संतोष चुनता है, जब भी वह क्रोध के स्थान पर करुणा चुनता है, तब वह निर्वाण की ओर एक कदम बढ़ाता है। ये यात्रा अंतहीन नहीं, बल्कि हर जागरूक क्षण में पूर्ण है। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग केवल एक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन की धारा को बदलने वाला अनुभव है। ये हमें सिखाता है कि सच्ची शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की निर्मलता में है। जब मन शांत होता है, तब संसार भी शांत दिखाई देता है, और जब भीतर की आग बुझ जाती है, तब जीवन स्वयं एक उज्जवल प्रकाश बन जाता है। यही बुद्ध का संदेश है, यही अष्टांगिक मार्ग का सार है, और यही वह यात्रा है जो हर साधारण मनुष्य को असाधारण शांति तक पहुंचा सकती है। निष्कर्ष, इस पूरी यात्रा में हमने एक राजकुमार की कहानी के साथ अपने ही मन की कहानी को भी देखा। हमने जाना कि दुख कोई असामान्य बात नहीं है, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब हम दुख से भागते हैं तो वो हमारा पीछा करता है, लेकिन जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना रहस्य खोल देता है। यही बुद्ध का पहला संदेश था, सच्चाई से आंख मत चुराओ, जीवन को जैसा है वैसा देखो। अष्टांगिक मार्ग कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन को सरल बनाने की विधि है। सही दृष्टि हमें भ्रम से बाहर लाती है, सही संकल्प हमारे इरादों को शुद्ध करता है, सही वाणी हमारे संबंधों को मधुर बनाती है, सही कर्म हमारे जीवन को ईमानदारी से भर देता है, सही आजीविका हमें आत्मसम्मान देती है, सही प्रयास हमारे मन की सफाई करता है, सही स्मृति हमें वर्तमान में टिकाती है, और सही समाधि हमें भीतर की गहराई से परिचित कराती है। जब ये सब मिलते हैं तो जीवन में संतुलन और शांति का जन्म होता है। यह मार्ग किसी एक धर्म, जाति या समय तक सीमित नहीं है। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में शांति चाहता है। आज की तेज दौड़ती दुनिया में, जहां हर कोई आगे बढ़ने की जल्दी में है, ये मार्ग हमें ठहरना सिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि बाहरी उपलब्धियां तब तक अधूरी हैं, जब तक भीतर संतोष नहीं है। इस पुस्तक की कहानी में जो युवक था, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो हम सब हैं। हम सब कभी ना कभी असंतोष महसूस करते हैं। हम सब इच्छाओं और अपेक्षाओं के जाल में उलझते हैं, और हम सब शांति की तलाश में भटकते हैं। अष्टांगिक मार्ग हमें बताता है कि जिस शांति को हम बाहर ढूंढते हैं, वो हमारे अपने मन की गहराई में छिपी हुई है। इस मार्ग पर चलना एक दिन का काम नहीं है। ये धैर्य, अभ्यास और जागरूकता मांगता है। कभी हम सफल होंगे, कभी चूक जाएंगे,
लेकिन हर बार जब हम फिर से सही दृष्टि चुनते हैं, सही शब्द बोलते हैं, सही कर्म करते हैं, तब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में धीरे धीरे दीपक की लौ बढ़ती है, वैसे ही हमारे भीतर का प्रकाश भी धीरे धीरे फैलता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग कोई चमत्कार नहीं करता, बल्कि हमें स्वयं से मिलाता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन को सरल, सच्चा और करुणामय कैसे बनाया जाए। जब मन शांत होता है तो दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है, और जब हम अपने भीतर की आग को बुझा देते हैं, तब जीवन में एक गहरी ठंडक और स्थिरता आ जाती है। यही इस यात्रा का सार है। दुख को समझो, उसे स्वीकार करो, सही मार्ग पर चलो और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को पहचानो। जब ये पहचान जाग जाती है, तब जीवन केवल जीने की चीज नहीं रहता, बल्कि समझने और अनुभव करने की एक सुंदर साधना बन जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा है और यही अष्टांगिक मार्ग का सच्चा उपहार है।